हेलो बच्चों। हमने हमारे लास्ट सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये शुरू किया था। तो आज भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ही देखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे रिमूव टू। अगर सेंटेंस में ये टू है, TOO, तो इसको रिमूव कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सब हम क्या देखेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो उसी हिसाब से हमको सेंटेंस को चेंज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज टू टिमिड टू आर्ग्यू विद द कैशियर। वो इतना डरपोक है कि वो कैशियर के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो हमको इस टू की जगह पर सो लेना है और इस टू की जगह पर दैट लिखना है। ही इज सो टिमिड दैट, वो आर्ग्यू नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ही कैनॉट आर्ग्यू विद द कैशियर। ही कैनॉट आर्ग्यू विद द कैशियर। अब हमने यहाँ पर कैनॉट क्यों लिया है? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये हमको कैसे समझा? यहाँ पर इज लिखा है। ही इज टू टिमिड टू आर्ग्यू विद द कैशियर। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहने की वजह से हमने इस सेंटेंस में he is so timid that he cannot argue with the cashier, तो ये cannot लिया है। ओके। अगर यही पास्ट टेंस में सेंटेंस रहा तो हमको could not लिखना है। देखिए, कैन या कुड, ऑब्लिक दिया है कैन और कुड। तो कैन कब लेंगे? जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो कैन लेंगे, और पास्ट टेंस का सेंटेंस अगर हुआ तो हम कुड लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द हाउस वॉज टू शैबी टू फेच मोर रेंट। वो घर इतना गंदा है कि उसको ज्यादा रेंट नहीं मिल सकता। ओके। तो वॉज है यहाँ पर, वॉज कितना इतना गंदा था कि उसको ज्यादा रेंट नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर वॉज है, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इस यहाँ पर क्या आएगा? कुड नॉट आएगा। तो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? द हाउस वॉज सो शैबी। ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये एज इट इज रहेगा। द हाउस वॉज, टू की जगह पर सो आया, बाकी एज इट इज। द हाउस वॉज सो शैबी दैट, इस टू की जगह पर क्या आया? दैट आया। और आगे क्या आएगा? इट कुड नॉट फेच मोर रेंट। इट कुड नॉट फेच मोर रेंट। ओके, यहाँ पर कुड आया है क्योंकि ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। द मैन इज, यहाँ पर इज है। सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही ये बातें आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है कि क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। तो ये कैसे पता चला? इज है यहाँ पर, तो हमको पता चला ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द मैन इज टू सिंपल टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? द मैन इज सो सिंपल दैट ही कैनॉट अट्रैक्ट अटेंशन। तो यहाँ पर आएगा कैनॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती। तो इस टू की जगह पर क्या आएगा? ये सो आएगा। ये सेंटेंस यहाँ पर इज है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये इज एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ कैन नॉट आएगा। राइट। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब ये इट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये न्यूज के बारे में हम लिख रहे हैं। ये न्यूज है इसलिए हमने इसको इट लिखा। द मैन था इसलिए ही लिखा था। द हाउस था इसलिए हमने इट लिखा था। तो आपको इसका जेंडर भी याद रखना है। ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये न्यूटर है। ये भी आपको याद रखना है, ये ध्यान देना है, और उस हिसाब से आपको प्रोनाउन का यूज करना है। ओके। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अनलेस इफ नॉट। अनलेस से आपको आपको दिया हुआ रहेगा अनलेस, और आपको चेंज करना है। आपको अनलेस
दिया रहेगा और आपको इफ और नॉट का यूज करना है। कैसे करना है ये एग्जाम्पल के साथ ही हम देखते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो किसी सेंटेंस का, तो आपको उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। ओके, अगर सेंटेंस में अनलेस है तो आपको इफ यूज करना है, और आगे देखिए अनलेस का अपोजिट इफ है। ओके, अनलेस का अपोजिट इफ है, तो आगे नॉट आने वाला है। एग्जाम्पल में जैसे जैसे आएगा मैं बताती जाऊंगी। तो आप देखिए, शी कैनॉट कैच द बस अनलेस शी वॉक्स फास्ट। वो अगर फास्ट नहीं चलेगी तो वो बस कैच नहीं कर पाएगी। ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। मतलब वो बस कैच नहीं कर पाएगी अगर वो फास्ट नहीं चलेगी। तो इसको हमको इफ का यूज करके चेंज करना है। इफ नॉट, शी कैनॉट कैच द बस, ये एज इट इज रहेगा, शी कैनॉट कैच द बस। अब अनलेस की जगह क्या आएगा, इफ आएगा। तो देखिए अनलेस का आपने अपोजिट यूज किया है, तो शी वॉक्स जो है, तो इसको हम शी डज नॉट वॉक कर देंगे, क्योंकि अनलेस का अपोजिट यूज किया तो इसका भी अपोजिट आपको यूज करना है। अनलेस शी वॉक्स फास्ट, तो इसकी जगह इफ शी डज नॉट वॉक फास्ट, ऐसा आएगा। आप सेंटेंस का मीनिंग अगर समझोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। शी कैन नॉट कैच द बस, वो बस कैच नहीं कर पाएगी। इफ, अगर, शी डज नॉट वॉक फास्ट, अगर वो फास्ट नहीं चली तो अनलेस का मीनिंग और इफ नॉट का मीनिंग सेम ही है। ओके, यही सेंटेंस आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, शी कैन नॉट कैच द बस, सॉरी, शी कैन कैच द बस, शी कैन कैच द बस। अब यहाँ पर हमको अनलेस की जगह इफ यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर अपोजिट यूज किया। यहाँ पर क्या किया हमने, शी कैन यूज किया। शी कैन नॉट, यहाँ का नॉट हमने निकाल दिया। शी कैन कैच द बस इफ शी वॉक फास्ट, तो ही आगे का सेंटेंस एज इट इज रखा। शी कैन कैच द बस ओनली इफ शी वॉक्स फास्ट, मतलब अगर वो फास्ट वॉक करेगी तो ही वो बस कैच कर पाएगी। तो वही सेंटेंस हमने मीनिंग चेंज न करते हुए इफ का यूज करके लिखा है। तो ये दोनों ही टाइप से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। ये तीसरा जो है ये इसी सेंटेंस का उल्टा पुल्टा किया है। देखिए, ओनली इफ शी वॉक्स फास्ट कैन शी कैच द बस, अगर वो फास्ट वॉक करेगी तो ही वो बस कैच कर पाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी कैनॉट कॉन्कर, सॉरी, यू कैनॉट कॉन्कर अनलेस यू हैव कॉन्फिडेंस। तुम जीत नहीं सकते अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो, राइट, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम जीत नहीं सकते। तो यू कैन नॉट कॉन्कर, अब अनलेस की जगह इफ लिख देंगे। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस की जगह यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस कर देंगे। तो इफ यू कैन नॉट कॉन्कर इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ये सबसे इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करना है तो यहाँ आप उल्टा भी लिख सकते हो, यू कैन कॉन्कर ओनली इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस की जगह ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि तुम तभी जीत सकते हो जब तुम में कॉन्फिडेंस है। ऐसा हम इस सेंटेंस में कह रहे हैं, ये फॉर्मेशन में। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम जीत नहीं सकते। उसी का मतलब ये है कि तुम में कॉन्फिडेंस अगर है तो तुम जीत सकते हो, राइट। तो उसी सेंटेंस को निगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको कहा कि आपको
अनलेस की जगह इफ का यूज करना है, लेकिन आपको निगेटिव सेंटेंस नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, असर्टिव चाहिए, तो आप इस तरह से जो सेकेंड टाइप मैंने बताया है उस तरह से आप चेंज करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन नॉट डू द जॉब अनलेस यू हेल्प मी. मैं जॉब नहीं कर सकती जब तक तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी. अनलेस यू हेल्प मी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पार्ट एज इट इज रखेंगे, आई कैन नॉट डू द जॉब इफ, अब यू हेल्प मी की जगह क्या आएगा, यू डू नॉट हेल्प मी. आई कैन नॉट डू द जॉब इफ यू डू नॉट हेल्प मी. ओके, या इसी का हम क्या कर सकेंगे, कैन नॉट डू द जॉब की जगह कैन डू द जॉब करेंगे और यहाँ हेल्प करेंगे, डू नॉट यहाँ का और यहाँ का कट कर देंगे, नॉट दोनों जगह का कट करेंगे. आई कैन डू द जॉब ओनली इफ यू हेल्प मी. मैं तभी जॉब कर सकूंगी जब तुम मुझे हेल्प करोगे. ओके, तो ये दोनों ही टाइप से आपको आना चाहिए. अब अगला एग्जाम्पल जो है, अगला फॉर्मेशन जो है वो क्या है, नो सुनर देन सेंटेंस में रहेगा और आपको एज सुन एज में कन्वर्ट करना है. तो सेंटेंस में रहेगा नो सुनर और देन, और आपको एज सुन एज में कन्वर्ट करना है. और भी कुछ रहेगा वो मैं एग्जाम्पल के वक्त आपको बताती हूँ. तो सेंटेंस में देखिए, नो सुनर डिड ही एंटर द क्लासरूम देन द बेल रैंग. जैसे ही उसने क्लासरूम में एंटर किया तभी बेल बजी. राइट, तो नो सुनर की जगह आपको एज सुन एज लेना है. तो एज सुन एज, अब यहाँ पर डिड है और वर्ब क्या है, एंटर है. तो डिड एंटर की जगह आपको एंटर्ड कर देना है. यहाँ डिड है और यहाँ एंटर है, इसलिए यहाँ पर V2 फॉर्म आ गया. यहाँ पर एज सुन एज ही एंटर्ड द क्लासरूम, और देन की जगह आपको कॉमा देना है और द बेल रैंग, ये एज इट इज लिखना है. तो क्या क्या चेंजेस करना है ये ध्यान रखिए. यहाँ पर डिड है तो आपको वर्ब को ईडी लगाना है या उसका V2 फॉर्म लिखना है. ओके, और देन की जगह आपको कॉमा देना है. एज सुन एज, नो सुनर की जगह आपको एज सुन एज लिखना है. No sooner did he begin to feel ill than the doctor was called. जैसे ही वो बीमार फील करने लगा तो डॉक्टर को बुलाया गया. राइट, नो सुनर की जगह आपको क्या लेना है, एज सुन एज लेना है. अब यहाँ पर डिड और बिगिन है तो बिगैन कर देना है. नो, एज सुन एज ही एज इट इज बिगैन टू फील इल, देन की जगह कॉमा दे दिया, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड, ये एज इट इज लिख लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पर क्या वर्ब है देखिए, नो सुनर, यहाँ पर क्या है, डू है. डू आई बिगिन टू स्माइल देन ही क्राइज. तो यहाँ पर डू है इसलिए ये बिगिन एज इट इज रहेगा. तो एज सुन एज आई बिगिन टू स्माइल, देन की जगह कॉमा आ गया और ही क्राइज एज इट इज रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नो सुनर विल द लेटर रीच देयर देन हिज मदर इज लाइकली टू कम हियर. जैसे ही वो खत वहां पहुंचेगा उसकी मम्मी जल्दी ही आ जाएगी. लाइकली टू कम हियर मतलब यहाँ आने की संभावना है. राइट, तो नो सुनर की जगह क्या आएगा, एज सुन एज द लेटर. अब यहाँ पर विल है तो विल एज इट इज रहेगा. द लेटर विल रीच देयर, देन की जगह कॉमा आ गया, देन हिज, सॉरी कॉमा, his mother is likely to come here. मतलब as soon as the letter will reach there, his mother is likely to come here. Okay? अब उल्टा करना है. आपको दिया हुआ रहेगा as soon as का सेंटेंस, उसको आपको no sooner than में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर भी आपको वर्ब को ही ऑब्जर्व करना है.
तो एग्जाम्पल देखते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड होम, यहाँ पर क्या है, रीच्ड होम, कॉमा रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस वाला वर्ब यूज किया है, तो आप यहाँ पर डिड लोगे। नो सुनर डिड ही रीच होम, और कॉमा की जगह अब आएगा देन रेन स्टार्टेड। नो सुनर डिड ही रीच होम देन रेन स्टार्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। एज सुन एज शी कम्स होम, अब यहाँ पर क्या है, कम्स है, तो यहाँ पर नीचे डज आने वाला है। ओके, एज सुन एज शी कम्स इन, कॉमा आई गेट आउट, जैसे ही वो अंदर आती है मैं बाहर चला जाता हूँ। नो सुनर, अब यहाँ कम्स था तो क्या आया, डज। शी कम इन, डज आता है तो आगे कम हो जाता है। ओके, कम्स का कम हो जाएगा क्योंकि उसके पहले हमने डज लिख लिया है। नो सुनर डज शी कम इन देन, कॉमा की जगह क्या आ गया, देन आ गया, आई गेट आउट, ये एज इट इज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। एज सुन एज शी स्पीक्स, तो यहाँ पर क्या है, स्पीक्स, तो आगे क्या आने वाला है, डज और स्पीक आने वाला है। ओके, एज सुन एज शी स्पीक्स, कॉमा वी बिगिन टू लाफ, जैसे ही वो बात करती है हम हंसना शुरू कर देते हैं। नो सुनर डज शी स्पीक, कॉमा की जगह देन आएगा, वी बिगिन टू लाफ। नो सुनर डज शी स्पीक देन वी बिगिन टू लाफ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। एज सुन एज आई गॉट, अब देखिए यहाँ क्या है, गॉट। एज सुन एज आई गॉट द रिवॉर्ड, कॉमा आई शेड टीयर्स, जैसे ही मुझे रिवॉर्ड मिला मेरे आंसू निकल गए, मतलब मैं रोने लगा। नो सुनर, अब यहाँ क्या आएगा, गॉट है तो डिड आएगा और गेट हो जाएगा इसका। नो सुनर डिड आई गेट द रिवॉर्ड, कॉमा की जगह आएगा देन I shed tears. No sooner did I get the reward than I shed tears. Okay. Now next example. अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हार्डली व्हेन। सेंटेंस में हार्डली दिया रहेगा तो आप, सॉरी, सेंटेंस रहेगा एज सुन एज का और आपको हार्डली व्हेन में कन्वर्ट करना है। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकी, दे स्टार्टेड प्लेइंग, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। हार्डली हैड, अब हर सेंटेंस में हार्डली हैड ये आने ही वाला है। हार्डली हैड द रेन स्टॉप्ड, यहाँ पर याद रखिए V3 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा। हार्डली हैड द रेन स्टॉप्ड और कॉमा की जगह आएगा व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग। एज सुन एज की जगह हार्डली हैड, स्टॉप्ड एज इट इज ये V3 ही रहेगा, then sorry when they started playing. Okay, now next example. As soon as the sun rose, यहाँ पर ये जो रोज है ये V2 फॉर्म में है, राइट, और उसका V3 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हैड लग रहा है। ओके, as soon as the sun rose, comma birds began chirping, जैसे ही सूर्योदय हुआ तो पक्षियों ने गूंज करना शुरू कर दिया। ओके, तो हार्डली हैड द सन राइजन, यहाँ पर क्या हुआ, V3 हो गया, हैड आया है तो यहाँ V3 होता है। ओके, और कॉमा की जगह आता है व्हेन बर्ड्स बिगैन चिरपिंग, ये एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। व्हेन वी हैड गॉन सम डिस्टेंस, यहाँ पर हैड एज इट इज है, गॉन मतलब V3 फॉर्म एज इट इज पहले ही है, तो व्हेन वी हैड गॉन सम डिस्टेंस वी सॉ अ जगलर विथ हिज मंकी, तो जैसे ही हम कुछ डिस्टेंस तक गए तो हमने एक जगलर को उसके मंकी के साथ देखा। तो हार्डली हैड वी गॉन सम डिस्टेंस
वी गॉन सम डिस्टेंस, ये एज इट इज क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पहले से ही हैड और गॉन था सेंटेंस में। ओके, तो हार्डली हैड वी गॉन सम डिस्टेंस व्हेन वी सॉ अ जगलर विथ हिज मंकी, तब हमने एक जगलर को उसके मंकी के साथ देखा। तो कॉमा की जगह आ जाता है व्हेन। ओके, अब हमको अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आपको इसके ये जो वर्ड्स है उसी पे से समझ में आ रहा है, ये भी और ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब यही नहीं, ये भी, ऐसा इसका मतलब है। मतलब दो चीजों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। टोबैको अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द यंग एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द अडल्ट्स। मतलब टोबैको का इफेक्ट यंग लोगों के हेल्थ पे ही नहीं तो अडल्ट्स की हेल्थ पे भी होता है, ऐसा हमको बताना है, राइट? तो tobacco not only affects the health of the young but also the health of the adults. ओके, टोबैको सिर्फ यंग्स के हेल्थ पे ही असर नहीं करती, तो अडल्ट्स के हेल्थ पे भी असर करती है। नॉट ओनली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द यंग बट ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द अडल्ट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोबैको अफेक्ट्स, ये अफेक्ट्स आप पहले भी लिख सकते हो, टोबैको अफेक्ट्स नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ द यंग बट ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द अडल्ट। मेरे हिसाब से तो वही ज्यादा करेक्ट रहेगा, अफेक्ट्स पहले लिख लीजिए तो ज्यादा करेक्ट रहेगा। ये जो इफेक्ट्स है ये यहाँ पर आना चाहिए। Tobacco affects not only the health of the young but also the health of the adults. Okay. Now next example. I had excelled consistently in both sports and academics. मैंने consistently sports and academics दोनों में excel किया था, right? तो I had excelled consistently not only in sports but also in academics. Not only in sports but also in academics. मैंने sports में ही नहीं तो academics में भी consistently excel किया था, right? Next example, the cinema is a mean of instruction and recreation opening magic casement. सिनेमा ये इंस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन ओपनिंग मैजिक केसमेंट ये दोनों का मीन है, राइट? तो सिनेमा इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ, ये इस तरह भी लिख सकते हो या फिर नॉट ओनली के पहले मीन्स लिख सकते हो। सिनेमा इज सिनेमा इज अ मीन्स ऑफ नॉट ओनली the instruction but also recreation magic casement. Okay, cinema is a means of not only instruction but also recreation magic casement. तो इस तरह से आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ओके, आई होप आज ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।